नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके ही चैनल इन्वेस्टर पर। आज का जो आईपीओ है आपके लिए वो है रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड का। कंपनी बनी है 2002 में और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में संलग्न है। मैन्युफैक्चरिंग करती है स्टेनलेस स्टील, फिनिश्ड शीट, वॉशर्स, सोलर रूफिंग, हुक्स, पाइप एंड ट्यूब्स। तो कंपनी के क्लाइंट कौन कौन है, कंपनी किस सेक्टर के लिए काम करती है? तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उनमें से जो महत्वपूर्ण सेक्टर है इनके पास में, वो ऑटोमोटिव के लिए काम करती है, सोलर पावर के लिए काम करती है, विंड एनर्जी में काम आता है इनका प्रोडक्ट, पावर प्लांट्स में काम आता है, ऑयल एंड गैसेस में काम आता है, फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर के लिए काम आता है, सैनिटरी एंड प्लम्बिंग के लिए काम आता है, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैकेनिक्स है, तो ट्रांसपोर्टेशन है, किचन अप्लायंसेस है, चिमनी लाइनर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो कंपनी के पास में जो सेक्टर है काम करने के वो बहुत सारे हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत ही वाइड रेंज का प्रोडक्ट है और कंपनी जो काम कर रही है वो डिफरेंट सेक्टर के लिए काम कर रही है। चलिए बीच में एक महत्वपूर्ण सूचना आपको हम दे दें कि हमारी दूसरी यूनिट जो है कंप्लायंस केयर, वो काम करती है आपकी बुक्स ओवरव्यू करना, आपका अकाउंटिंग देखना, आपके लिए जीएसटी इनकम टैक्स का काम करना, और भी आपका कहीं अपील लगा हुआ है वो तो उसको रिजॉल्व करेगी हमारी टीम। तो आप हमारे कॉम्प्लायंस केयर टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी ही दूसरी यूनिट है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास सारे एक्सपर्ट की टीम है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो और हमारी टीम बहुत ही एक्सपर्ट है जो आपकी कंपनी में क्या कमियां हैं, क्या होना चाहिए बेटर, तो उसमें आपको हेल्प करेगी हमारी टीम। यदि आप इच्छुक हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। तो चलिए इस आईपीओ को जारी रखते हैं हम आगे। तो कंपनी इतने सेक्टर में अपना सर्विस देती है और कंपनी का जो 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि आपके वडोदरा गुजरात में है और एक अहमदाबाद में है, मतलब चारों ही आपके गुजरात में स्थित है। तो कंपनी के प्रोडक्ट मैंने बता ही दिए हैं कि क्या क्या काम करती है कंपनी। तो हर यूनिट में मैं अलग अलग से बताऊं तो वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप समझ जाइए कि कंपनी की 4 यूनिट हैं और चारों में जो प्रोडक्ट मैंने बताया वो काम हो रहा है चारों यूनिट में। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट टाइम टेबल क्या है। कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसके जो महत्वपूर्ण दिवस होने वाले हैं कुछ वो इस तरह से हैं। 4 तारीख से आईपीओ ओपन हो चुका है और बंद हो जाएगा 6 सितंबर को। अलॉटमेंट मिलना है 11 सितंबर को और रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा यदि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 12 सितंबर को, और आपके डीमैट में आपको शेयर मिल जाएगा 13 सितंबर को। लिस्टिंग है 14 सितंबर को। तो कुछ चलिए आईपीओ की डिटेल समझ लेते हैं। तो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर का, प्राइस रहेगा 93 रुपये से 98 रुपये पर शेयर, लॉट साइज रहेगा 150 शेयर का, टोटल इशू साइज है करीब करीब 165 करोड़ के आसपास का, जिसमें कि 135 करोड़ का फ्रेश इशू है और ओएफएस है 29 करोड़ के आसपास का। बीएसई और एनएससी बोर्ड में कंपनी आईपीओ लिस्ट करेगी। और इस आईपीओ में लगाने के लिए आपके पास में कितना पैसा पर्याप्त होना चाहिए आपके अकाउंट में? रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं एक लॉट जिसमें 150 शेयर मिलेंगे जिसकी कुल लागत हो जाएगी 14,700 रुपये। रिटेल मैक्सिमम लगा सकते हैं 13 लॉट लगाएंगे जिसमें 1950 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,91,100 रुपये। स्मॉल एचएनआई लगा सकते हैं मिनिमम 14 लॉट जिसमें 2100 शेयर मिलेंगी जिसकी कुल लागत हो जाएगी 2,05,800 रुपये। और एचएनआई मैक्सिमम लगा सकते हैं 68 लॉट स्मॉल एचएनआई, और जिसमें 10,200 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 9,99,600 रुपये। और बीएचएनआई लगा सकते हैं 69 लॉट जिसमें 10,350 शेयर मिलेंगे जिसमें उसकी कुल लागत हो जाएगी 10,14,300 रुपये। तो आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और कैसे आईपीओ में अप्लाई करेंगे। अभी जो प्रोमोटर होल्डिंग है यहाँ वो है 86.3% का, प्री इशू है, पोस्ट इशू हो जाएगा वहीं 55.48% का। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं कि 31 मार्च 2021 में कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो है करीब 255 करोड़ के आसपास का, और वहीं 22 में है 308 करोड़ के आसपास का, और 31 मार्च 2023 में है एसेट्स 389 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू है वही 364 करोड़ के आसपास का 2021 में, 22 में है रेवेन्यू
428 करोड़ के आसपास का, और 31 मार्च 2023 को रेवेन्यू है 481 करोड़ के आसपास का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो पैट है 5.46 करोड़ के आसपास का 21 में, 22 में है 65 करोड़ के आसपास का, और 106 करोड़ के आसपास का पैट है 23 में। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 2023 में रिजर्व एंड सरप्लस है 71 करोड़ के आसपास का, और टोटल बोरोविंग है 229 करोड़ के आसपास का। पीई है स्टॉक का 18.99 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा 475 करोड़ के आसपास का, आरओई है 29.12% का, आरओसीई है 12.62% का, डेट इक्विटी रेशियो है 2.17% का, ईपीएस है 7.26% का, आरओएनडब्ल्यू है 29.12% का। तो आईपीओ लाया क्यों जा रहा है? तो वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है कंपनी को, और अपने डिफरेंट एरिया में कंपनी एक्सपैंड करेगी, इसलिए वो पैसे चाहिए, तो जाहिर सी बात है, और मिसलेनियस पर्पस रहते हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि इस आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल से इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से यदि आप देखें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में यदि सोचेंगे कि लिस्टिंग गेन के लिए आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। लिस्टिंग गेन मिले ना मिले, लेकिन आगे चलकर इस इतना वाइड स्कोप है कंपनी का कि आगे चलकर यदि लॉन्ग टाइम में रहेंगे कंपनी के साथ में तो हो सकता है कि अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो उस पर्पज से आएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा कोई एडवाइस नहीं है यहाँ अप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए। अप्लाई करना और ना करना आपका व्यक्तिगत राय होगा। और जो कुछ आपने देखा कि फाइनेंशियल कंपनी के पहला फैक्टर अप्लाई करने के लिए जो मैं बता दूं आपको कि इनका जो प्रोडक्ट एरिया है बहुत ही वाइड रेंज का है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और हर सेक्टर के लिए कंपनी काम कर रही है। और इनके प्रोडक्ट में काफ़ी देखा जा रहा है कि मार्जिन भी है प्रोडक्ट में, और इनके फिनेंशियल्स भी आपने देखे हैं कि फिनेंशियल्स भी ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। और हाँ, नेगेटिव पॉइंट मेरे को एक लगा कि इनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो करीब करीब 2 पॉइंट के आसपास का है। तो यहाँ आप एक नज़र देख सकते हैं कि थोड़ा सा कंपनी यदि लोन कम कर ले तो ये शॉर्ट टर्म में तो होने से रहा, लॉन्ग टर्म में आप इंतजार कर सकते हैं लोन कम हो जाए और कंपनी अच्छा काम करना शुरू कर दे। तो इस नजरिए से आप देखेंगे तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको अकाउंटिंग सर्विस या टैक्सेशन या लीगल मैटर में कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो हमारे दूसरे टीम कंप्लायंस केयर को कांटेक्ट कर सकते हैं।